स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें सेकंड जो टॉपिक हमने शुरुआत की है वो है सिंपल इंटरेस्ट, जिसका ये दूसरा वीडियो हम लेकर आए हैं। इससे पहले अपना साथ साथ में एक ट्रिग्नोमेट्री का जो एडवांस का टॉपिक चल रहा है और साथ में अर्थमेटिक का जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है वो भी साथ साथ में चल रहा है। इसका एक वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का अपने अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन की सीरीज़ हमने शुरू की है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो अलग से वीडियो अपलोड करते हैं, और इसके अलावा जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो अपने अलग से सीरीज़ में कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट हमने बताए हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आज अपने क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लगभग कुछ क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन जो है वो एसएससी के एग्ज़ाम्स में या अदर एग्ज़ाम से में आए हुए क्वेश्चन ही करेंगे। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करेंगे जो वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको किरण की बुक में, आर.एस. अग्रवाल की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है और 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%, तो समग्र पूंजी पर कितने मिलने वाला ब्याज प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है लगभग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो लगभग रिपीट क्वेश्चन अपने ज़्यादा नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन अपने एक बार कर चुके हैं उस पर बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस आपको ही करनी है, इससे सिर्फ आप वीडियो की लेंथ बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए पीछे मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो एक क्वेश्चन मैं इस बार दोबारा और करवा देता हूँ। इसके अलावा जितने भी आगे के क्वेश्चन होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, यानी कि पीछे के जो क्वेश्चन हैं उनसे मैच नहीं होंगे। जैसे अगर वैल्यू चेंज है किसी क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन अपने बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही बार करवाऊंगा एक क्वेश्चन एक ही बार, ताकि बाद में आपको सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करनी है। काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है, उनको बार बार करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बार बार करवाने से कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आपको तो बार बार ज़रूर करने हैं, आपको तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दे रखा है 1/4 भाग पर 3% ब्याज। ठीक है, 1/4 भाग पर जो है 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% ब्याज। ठीक है, ये थोड़ा 1/4 2/3 था, इसीलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, 2/3 पर 5%, शेष पर 11%। शेष कितना बच गया? 1/4 प्लस 2/3 कितने हो गए? 12, 3, 8, 11/12 तो हो गया पार्ट। 11/12 भाग पूरा हो गया, बाकी कितना बच गया? 1 माइनस 11/12, पूरा भाग 1 मान लिया तो 1 भाग बच गया 1/12, इतना भाग बचा है। और इस भाग को 1/12 भाग को ये कहता है 11% पर देता है। ठीक है, तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज का प्रतिशत बताना है। पूरी पूंजी पर जो ब्याज का प्रतिशत है वो कितना होगा। तो टोटल ब्याज कितना मिला, यहाँ से देखें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1/4 पूंजी पर 3% से कितना ब्याज होगा? 3/4%। यहाँ से ब्याज कितना होगा? 10/3%। ठीक है, और यहाँ से ब्याज कितना होगा? 11/12%। ठीक है, 3/4 प्लस 10/3 प्लस 11/12। ठीक है, टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज जो है वो परसेंटेज में है ये। ठीक है, टोटल ब्याज हो गया 12, 4 से 3 9, 4 से 40 प्लस 12 से 11, 11 और 9 20,
और 40 60, 60 बटे में 12, तो ये आ गया 5%। ठीक है, यहाँ से आया ये 5, अभी ये 5 आया है। ठीक है, 5%, इस हिसाब से 5% है। 5% टोटल ब्याज है, और जो मूलधन है, टोटल मूलधन कितना है, 1/4। टोटल मूलधन तो एक ही माना था। ठीक है, क्योंकि 1/4, 2/3 उसको माइनस किस में से किया था, 1 में से, तो टोटल मूलधन जो है वो 1 था। तो 1 पर कितना मिल रहा है, 5%। तो रेट क्या होगी, दर क्या होगी, 5%। ठीक है, इसे आप यहाँ से 1/4 को आप 100, एक जो 1 मानना है इसकी जगह 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, कोई भी वैल्यू मान के भी कर सकते हो, x मान के करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, ये इसका अच्छा तरीका है और आप इसे जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, देखिए। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर से देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित करती है। 2 रुपये एक दिन का ब्याज है। 2 रुपये जो है वो एक दिन का ब्याज है। एक दिन का ब्याज जो है वो 2 रुपये है। ठीक है, तो एक बात बताइए, 365 दिन का ब्याज कितना होगा, 365 गुणा में 2 कितना हो गया, 72 और 1 73, 730 रुपये। 730 रुपये है जो 365 दिन का ब्याज होगा। और 365 दिन का मतलब क्या हुआ, 1 साल, 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 730 रुपये। ठीक है, और 5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। धनराशि क्या है, मूलधन बताना है। देखिए मूलधन निकालने के जैसे ब्याज निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन में 100। ठीक है, ये होता है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हो। R आपके पास 5% है, T का मतलब 1 साल, 1 वर्ष में, और ब्याज आपको 730 है, आप 100 यहाँ दे रखा है। यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जब 1 वर्ष का ब्याज दे रखा हो, 1 वर्ष का ब्याज दे रखा हो तो 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन, मूलधन अपने को निकालना है प्रिंसिपल इंटू में 100। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन इंटू में 100 बराबर किसके होता है, दर के। और दर आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 5%। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे जब मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 और ये 14। देखिए जब भी आप 5 से भाग लगाते हो किसी भी संख्या में, जब आप 5 से भाग लगाते हो तो जो सामने वाली संख्या होती है वो दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 5 से भाग लगाने का मतलब दोगुनी हो जाती है, और अगर 1 0 लगा हुआ तो वो 0 हट जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो बेसिक है, क्योंकि अगर आप 5 से भाग लगाओ तो यही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 146, और 100 से गुणा करेंगे तो 14600। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14600। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, 5 से डायरेक्ट आपको भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले कितनी बार जाएगा। जो भी संख्या दे रखी है आप उसको दुगनी करो और पीछे से एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। पीछे से एक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 0 हट जाएगी। ठीक है, ये सिंपल से कंसेप्ट होते हैं, आपको इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को साथ साथ में करने की कोशिश करें। ठीक है, और नोट ज़रूर करें क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए एक वार्षिक प्रतिशत, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। 10 वर्षों का, 10 वर्ष दे रखे हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का मिश्र धन का 2/5 है। ठीक है, यहाँ से मैं अमाउंट बता सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, 2 अमाउंट अपॉन में 5, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा, अमाउंट 5 होगा। ठीक है, देखिए ये भी एक अनुपात है, ये भी एक अनुपात है, इसे आप 2x और 5x भी मान सकते हो, लेकिन ये x से x बाद में कट जाएगा, इसीलिए आप सीधा 2 और 5 भी मान सकते हो, तो x ना लिखें तो भी चल जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 2 अमाउंट अपॉन में 5 लिख सकते हैं।
या फिर आप x मानना चाहें तो आप x मान लीजिए साथ में, ठीक है, इससे आपके लिए इजी रहेगा। देखिए जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI, जो अमाउंट होता है मिश्रधन जो होता है वो प्रिंसिपल मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के योग के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से A माइनस P लिखूँ तो वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, या फिर A माइनस सिंपल इंटरेस्ट लिखूँ तो वो प्रिंसिपल के बराबर होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा, 3x, और ये प्रिंसिपल के बराबर होगा। यही तो मूलधन होगा। मूलधन आपको कितना मिल गया, 3x, मूलधन इंटू में दर, जो रेट है वो क्या है, निकालनी है। मूलधन इंटू में दर, टाइम आपको 10 वर्ष का दे रखा है, बटे में 100 लिखेंगे, और जो यहाँ से क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको 2x दे रखा है। x से x कट जाएगा, इसीलिए x लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 20, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 20 बटे में ये हो जाएगा 3, 10 गुणा 2 20, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3 से ही कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 से ही 2/3%, ठीक है। तो 6 से ही 2/3%, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा जो भी ऑप्शन आपको दे रखा है, 6 से ही 2/3%। ये भी सिंपल से ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, A 800 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा B 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे? यानी कि दोनों के अमाउंट जो है मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। और मिश्रधन क्या होता है? ब्याज प्लस में मूलधन, ठीक है। तो मूलधन कितना है पहले का 800 रुपये, प्लस ब्याज कितना होगा, मूलधन इंटू में दर जो है वो आपको 12% दे रखी है, इंटू में टाइम, कितने समय में, टाइम तो पूछा है, अपॉन में 100, ये हो गया मिश्रधन। और ये मिश्रधन दूसरा जो मिश्रधन है उसके बराबर होगा मूलधन प्लस मूलधन इंटू में दर जो है 10% है, इंटू में जो टाइम है वो निकालना है, और बटे में 100, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये भी मिश्रधन, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। दोनों को बराबर कर देते हैं। 910 800 का अंतर कितना आ गया, ये माइनस होके कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। बराबर ये उधर जाके माइनस होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो ये कितना बचेगा 90 60, और ये कितना होगा 0 से 0 0 से 0 91t, अंतर कितना आएगा 5t बराबर 110। तो t की वैल्यू जो होगी, यहाँ से इसमें भाग लगाएंगे। अब 5 से भाग लगाना है, सामने वाले की संख्या को 2 गुना कर देंगे, 22 और 0 हट जाएगा, एक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो t का मान कितना आएगा 22 साल। 22 साल बाद ये दोनों मिश्रधन जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। आप इसे शॉर्ट भी समझ सकते हो कैसे, जो 800 दे रखा है और 910 दे रखा है, दोनों का अंतर, और 12 8 96 और 10 गुणा में 1 गुणा में 91, ठीक है। तो ये आप इसे आप अगर जल्दी करना चाहो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, देखिए, ₹1500 की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की दर से 10% दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक ब्याज से उधार दे, तो 3 वर्ष में कुल 396 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर से दी गई राशि क्या होगी? ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, इसी टाइप का है, बस वैल्यू चेंज है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड किया है कि इसमें एक पॉइंट आपको बताना है कि 3 वर्ष में कुल 396 रुपये ब्याज मिलता है। 3 वर्ष में कुल 396 रुपये ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 132, ठीक है। बाद में इसके यहाँ तक करने के बाद में अब आपके पास 3 से 4 तरीके हैं, तीनों चारों तरीके लगा सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगता है। ये जो तरीके हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया है इसके तीनों चारों तरीके। कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी अप्रोच आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप
1 वर्ष का ब्याज निकाल दिया। इसके बाद में आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। तो ये मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, तो बार बार करवाने से फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। वो तो आपको खुद को ही प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ इसीलिए ऐड किया था कि 3 वर्ष का ब्याज 396 है, थोड़ा इसे बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से 7%, 1/4 भाग 8%, शेष 10% से निवेशित किया। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो निवेशित की गई राशि क्या है, निवेशित की गई पूंजी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड किया है कि इसमें अब आपको ब्याज दे रखा है। देखिए इस प्रकार से मैं पहले भी करवा चुका हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/3 साधारण ब्याज की 1/3 भाग है, 1/3 भाग है और रेट जो है वो 7% है, तो 7/3%, और 1/4 भाग है वो 8% से, तो ये हो गया 2%, शेष 10%, तो 4 और 3 7, 7/12, एक में से 7 में जा रहा है 12 जाएंगे तो 5/12, 5/12 भाग जो है वो ये कहता है 10% से, 10% से, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 5 5 और ये 6, 25/6%, ठीक है। तीनों का योग कर लेते हैं, ये ब्याज मिलेगा, परसेंटेज में ये ब्याज है। एलसीएम कितना आएगा 6, इनको जोड़ना है, ठीक है। ये एक बचेगा 25 प्लस ये होगा 6 से 12 प्लस ये कितना होगा 14, 12 और 14 कितने होंगे 26 और 25 51/6, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 17 और ये 2 बार, ठीक है। 17/2, 17/2 जो है परसेंटेज में ये ब्याज मिलता है, और ये ब्याज इसमें दे रखा है 561 रुपये के बराबर। 17 से कितनी बार कट जाएगा 17 से 3 बार, 17 से 3 बार, ठीक है। 33 गुना में 2 66, 1% की वैल्यू 66 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100% ही तो मूलधन होगा, 100% की वैल्यू कितनी होगी 6600, 6600, 6600 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसे साथ साथ में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश ज़रूर करें। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, एक राशि साधारण ब्याज की किस दर पर रखी गई है। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है। यदि 3% अधिक दर पर रखा जाए तो 1440 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। तो वह राशि कितनी है, मूलधन बताना है। देखो 4 वर्षों के लिए 3% दर अधिक कर दी जाए तो 4 गुणा में 3 12%, 12% ब्याज और मिलता, और यही ब्याज ये 1440 रुपये के बराबर है। 1% की वैल्यू 12 से 12 बार कट जाएगा 120, 1% की वैल्यू जो है 120 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू जो होगी 12 1 2 और 3 12,000 के बराबर होगी। ये इसका बेसिक और साधारण तरीका है। इसके अलावा अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए आप कोई भी राशि मान लो, कोई भी मूलधन था P, कोई भी रेट थी R, PR इंटू में T, टाइम 4 वर्ष दे रखा है आपको, बटे में 100, ये ब्याज मिलना था। एक तो ये ब्याज मिलना था। अगली बार ये क्या कहता है कि अगर P इंटू में R जो है वो 3 बढ़ा दी जाए, पहले R थी अब R प्लस 3% हो जाए, तो वही 4 सालों के लिए जो ब्याज मिलेगा, और इन दोनों के ब्याज का जो अंतर है वो 1440 रुपये, ठीक है। यहाँ से आप इसे सोल्व कीजिए। इसे जब सोल्व करूँगा तो मैं P और 4 का जब अंदर गुणा करूँगा तो P गुणा में 4 गुणा में R प्लस P गुणा में, यहाँ से मैं इसका अंदर गुणा करूँगा P गुणा में R गुणा में 3, P गुणा में P और 4 का और P का जब मैं अंदर गुणा करूँगा तो 4P और गुणा में R होगा, 4P गुणा में 3 होगा, तो 4
P और गुणा में 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसका भाग लगा देता हूँ 100 का। इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए, अंतर लेंगे तो PR बटे में 4 बटे में 100, PR 4 बटे में 100, PR 4 बटे में 100, ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे और बचेगा क्या, P गुणा में 4 गुणा में 3 बराबर में जो है वो अंतर जो दे रखा है 1440। ठीक है, यहाँ से P ये परसेंटेज में है, दर जो है, ठीक है, दर जो है सॉरी जो दर है वो प्रतिशत में है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ से 1440, 12 से ये 120 बार कट जाएगा और 100% 12,000 के बराबर होगा। ठीक है, जो नीचे से 100 है वो वापस गुना लग जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में है इसीलिए बटे में 100 था, और वो जो 100 है वो नीचे से उधर जाके गुणा हो जाएगा। P की वैल्यू 120 आएगी, P बटे में 100 की वैल्यू 120 आएगी, 100 वहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, डायरेक्ट करना है। 4 गुणा में 3 कितना हो गया, 12। 12% ज़्यादा मिलेगा तो इसका मतलब जो जितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा उतना परसेंटेज के बराबर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर, यानी साधारण ब्याज है तो ब्याज की रेट क्या है, यहाँ पर दर क्या है, R% क्या है। देखो भाई, 2 वर्ष में जो अमाउंट है मिश्रधन है वो 2250 है, 5 वर्ष बाद मिश्रधन 2625 रुपये है। मूलधन क्या बदल रहा है, मूलधन तो नहीं बदल रहा, यानी कि मूलधन जितना यहाँ था उतना ही यहाँ है। ठीक है, तो बदला क्या, ब्याज। ब्याज क्यों बदला, क्योंकि 3 वर्ष ज़्यादा निकले हैं। 3 वर्ष ज़्यादा लगेंगे तो ब्याज जो है वो 3 वर्ष ज़्यादा तक चलेगा। 3 वर्षों का ब्याज कितना आ जाएगा, 3 वर्ष में एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला, जब मैं 2625 में से 2250 रुपये निकाल दूंगा, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दूंगा। देखिए मूलधन तो है ही, जितना मूलधन यहाँ था उतना यहाँ है, इसका मतलब ब्याज ही तो बढ़ा है। ब्याज कितना बढ़ा है, 5 12 7 7 5 375 रुपये। 375 रुपये ब्याज ज़्यादा मिला है 3 वर्षों में। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 से भाग लगा देंगे, 125। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 125 रुपये। तो बताइए 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 250 रुपये, दुगना होगा। 2 वर्ष का जब ब्याज 250 रुपये है तो ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब मिश्रधन है, और मिश्रधन में से जब मैं 2 वर्ष का ब्याज निकाल दूंगा तो मूलधन बचेगा। 2 वर्ष का ब्याज जो है वो 250 रुपये है, मैं इसमें से 250 माइनस कर दूंगा तो जो मूलधन बचेगा वो कितना बचेगा, 2000 रुपये यही बचेगा। मूलधन जो है वो 2000 रुपये बचेगा। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो कि 1 वर्ष का ब्याज 125 रुपये है, 5 वर्ष का कितना होगा 625, तो इसमें से 625 माइनस कर दो तो भी मूलधन 2000 रुपये बचेगा। अब आपको एक बेसिक बात मैंने बताई थी कि 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन, मूलधन कितना निकाला 2000, इंटू में 100 बराबर किसके होता है, दर के। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 4 बार, और ये 5 से 25, तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर जो है 1 6.25%, 1/4 का मतलब 2.5, 2.25 ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ पाए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिलता है, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा प्रतिदिन। तो मैं बता सकता हूँ 365 दिनों का ब्याज कितना मिलेगा, 365 रुपये। और 365 ही क्यों निकाले,
क्योंकि 365 का मतलब एक वर्ष का ब्याज कितना होगा 365 रुपये, ठीक है। और दर जो है आर जो दे रखी है वो दे रखी है 5%। प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, मूलधन के लिए मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए एक वर्ष का ब्याज कितना है 365 रुपये। एक वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन इंटू में 100 बराबर किसके होगा दर के, और दर आपको 5% दे रखी है, ठीक है। यहाँ से मैं 5 से भाग लगाऊंगा इसको, तो 36 गुणा में 2 और 1 73 73। 5 से भाग लगाने का मतलब अगली संख्या को आधी करो और एक अगली संख्या को दोगुनी करो और एक छोड़ के पॉइंट लगाओ। अगली संख्या को दोगुनी करेंगे तो 730 होगा और एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 73 हो जाएगा, 7300। तो प्रिंसिपल जो मूलधन होगा वो 7300, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। इसके अलावा आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसे लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है ज़्यादा, और जितने भी क्वेश्चन हैं अपने सारे कंप्लीट करेंगे, कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो शायद बुक में अलग तरीके से प्रिंट कर रखा है, किसी बुक में अलग तरीके से है, किसी बुक में अलग ही तरीके से प्रिंट है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि एक धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 16 गुणा में 25, 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, आर और टी जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो, इनकी संख्याएं जो है जो इनको संख्याओं को निरूपित करती है, मान लेते हैं कोई एक्स निरूपित करती है, वो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो रेट क्या होगी, दर बतानी है, ठीक है। इसे आपको बुक में ऐसे 25/16 भी लिखा मिल सकता है, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, अलग आंसर बनेगा। और इससे क्या होगा 16/25 से भी आंसर निकलेगा, ठीक है। तो जो बुक में अलग अलग दे रखा है अपने इस तरीके से कर लेते हैं, किसी भी उस तरीके से भी आप कर सकते हो, 25/16 से भी कर सकते हो, वो तरीका भी आपको बुक में वैसे भी प्रिंट किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा जिस प्रकार से भी आपको करना है। इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है एक पॉइंट, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 गुना है, और जो रेट है वो टाइम के बराबर है, जो दर है वो टाइम के बराबर है और जो टाइम है वो दर के बराबर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं यहाँ से पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि मूलधन कितना है। देखिए यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट अब बटे में प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट 16 और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इसका डायरेक्ट ये भी मान सकते हो, इसका डायरेक्ट ये भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स भी साथ में मान सकते हो, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया 25, मूलधन 25 हो गया, दर क्या दे रखी है आपको, दर जो है मैं मान लेता हूँ, अपने को पूछा क्या है लास्ट में, अपने को पूछा है कि ब्याज की दर, तो दर ही मान लेते हैं, आर, दर आर है, और जो टाइम है टाइम आर के बराबर है, तो टी ना लिख के मैं आर ही लिख देता हूँ, बटे में 100 बराबर जो मूलधन जो ब्याज है साधारण ब्याज है वो कितना है 16, ठीक है। तो यहाँ से 25 से कितनी बार 4 बार कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वेयर बराबर की जो हो जाएगा 64, जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 8, ठीक है। जो बुक में दे रखा है, कई बुक में ऐसे दे रखा है 25/16, वो भी कर लेते हैं, उससे क्या आंसर बनता है वो देख लेते हैं अपने, ठीक है। देखिए उस तरीके से भी कर ही लेते हैं, ठीक है। उसमें ये दे रखा है कि जहाँ पर जो SI है वो 25/16 के बराबर है, ठीक है, 25/16 है। तो इस बार जो प्रिंसिपल है P का 25/16, इस बार प्रिंसिपल है वो 16 है, मूलधन 16 है, जो रेट है वो R है, टाइम है जो R है, बटे में 100, और जो ब्याज मिला है वो 25 है। अपने ऐसा नहीं कह सकते कि ब्याज मूलधन से बड़ा नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है कि मूलधन ब्याज से बड़ा हो, ठीक है, या ब्याज मूलधन से बड़ा हो, ये हो सकता है कि ब्याज मूलधन से बड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा ब्याज भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को ऐसा लगता है कि जो ब्याज है वो ज़्यादा है,
तो कोई बात नहीं, ब्याज मूलधन से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो क्या होगा, 4 से ये कितनी बार, 4 बार, और ये 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 25 625। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 बराबर होगा आर स्क्वेयर, रूट स्क्वेयर हटेगा तो रूट निकल जाएगा, इसका 25 25 किया था तो ये 25 हो जाएगा, और ये 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। तो आर की जो वैल्यू है वो 25/2 12.5% आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दोनों जो है आप देख लीजिए किस तरीके से बुक में प्रिंट है। ठीक है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है उस पर आपको कमेंट ज़रूर करना है। और आगे की जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।